अभी थोड़े टाइम पहले एक केस हुआ था अतुल सुभाष का, जिसके बारे में आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे तो काफी ज्यादा वायरल था ही। तो उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए थे, लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाया, ना ही आपको कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाया। लोगों के सवाल ये थे कि सर क्या कोई ऐसा कानून सच में नहीं है जिसमें किसी पुरुष का अगर उत्पीड़न किसी महिला द्वारा हो रहा हो तो उसको जो है कानूनी संरक्षण मिल सके। था जो थक हार के, जिसको कोई कानूनी मदद नहीं मिल पा रही थी और थक हार के उसने ये कदम उठाया था। तो क्या ऐसा सच में बहुत सारे पुरुष ऐसे पीड़ित होते हैं? क्या कोई ऐसा कानून नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौड़ और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो केस हुआ है वो कोई अकेला केस नहीं है। मेरी लीगल प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इंसान ऐसे कदम उठा लेता है या फिर उसके पक्ष में हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, आज अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं एक ही शब्द में तो वो ये है नहीं। आज हमारे कानून में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें पुरुष का उत्पीड़न से उसका संरक्षण किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को इस तरीके की चीजों से नहीं बचा पाएगा। इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि कानून नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं जो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है तो उसको जरूर किसी अच्छे एडवोकेट की सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो इन फ्यूचर ऐसे मामले उसका साथ हो या फिर ऐसे मामले में वो फंसा हुआ है तो अपने आप का वो बचाव कर सके और उस व्यक्ति की तरह वो अपने आप को इतना डिप्रेस ना कर पाए। उस व्यक्ति की तरह वो अपने आप का जो है लीगल फाइट में वो था ही नहीं। बहुत सारे रीजन रहे होंगे उसकी लाइफ के, पता नहीं, मैं नहीं जानता क्या क्या उसकी वजह थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसका कानूनी नॉलेज सही नहीं था या उसका मेंटोर या उसका एडवोकेट सही नहीं था। रीजन ये है कि अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो आपके पास कानूनी संरक्षण तो नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच जब लड़ाई हो जाती है, बात डाइवोर्स तक आती है, तो बहुत सारे लोग हमारे पास सलाह लेने के लिए आते हैं, हमसे पूछते हैं कि सर ऐसे में क्या करें। तो देखिए, ऐसे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं ताकि वो जो आपका हरेसमेंट करेगी या फिर वो आपको कोर्ट में कानूनी लड़ाई की तरफ घसीटेगी वो आप कम कर सकते हैं, या बिल्कुल उसका जो भी उसके स्टेप्स होंगे उसको जो है आप पलट सकते हैं या फिर उसको झूठा साबित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। अब ज्यादातर पुरुष जो है वो ऐसे तरीकों से वाकिफ नहीं होते, उनको पता नहीं होता। जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है तब वो जो है कानूनी रास्ता खोजते हैं और अनफॉर्चुनेटली तब उनको कानूनी रास्ता नहीं मिलता है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर आप बात तो पूरी कर रहे हैं कि ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन कानूनी रास्ते क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी चीजें होने वाली है तो उसको सबसे जरूरी और ध्यान रखने वाली चीज उसके लिए है वो ये है कि उसको तब से ही प्रयास करना चाहिए कि वो जो है अपने पक्ष में कुछ सबूत इकट्ठा करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, रोज रोज उनके बीच मारपीट हो रही है या किसी न किसी चीज को लेकर के उनके बीच खटपट होती रहती है, तो उसको जो है वो सारी चीजों को एविडेंस करना चाहिए, सारी चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए, सारी चीजों को एक ना एक तरीके से सेव करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब वो चीज कोर्ट में चली जाए, जब मामला कोर्ट में चला जाए या जब बात बहुत बिगड़ जाए तो वो सारी चीजें उसके काम आती है। और ज्यादातर पुरुष, मोस्ट ऑफ 99% ऑफ पुरुष जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता है, उनके पास कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं होती है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे वो साबित कर पाए कि जी नहीं मैं सही हूं, ये गलत है। ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस व्यक्ति पे होता है, न कि उस महिला पे होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे होता है जिसके ऊपर मामला हो रहा है। तो ये एक तरीके से पूरा उल्टा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे लोग फंस तो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बाद में क्या करें, क्योंकि उन्होंने पहले कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करा, उन्होंने पहले कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं करी है। तो ये सारी चीजें जो है आप एविडेंस करना शुरू करें। अगर आपके बीच खटपट ज्यादा होती है, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो आपको एविडेंस करना चाहिए, आपको इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंटेड करेंगे तो आप जो है ऐसी चीजों से बच सकते। आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। किसी दिन हम विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।